अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है, अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है, अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये अनपढ़ इसलिए है अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें अगर ये जानते हो। और दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय मैं दूसरा बताना चाहता हूं आपको। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं चुनाव, कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय में 5 लोकसभा का सांसद था यहाँ। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? सवाल ये है इनका। मैं 3 बाई इलेक्शन का उदाहरण देना चाहता हूं आपसे अध्यक्ष महोदय। नहीं, बाई इलेक्शन पर चर्चा नहीं हो रही। नहीं, मैं जब तक आप अध्यक्ष महोदय चीज जानोगे नहीं, अगर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तो अब मैं रिफॉर्म क्या मांग करूंगा? अध्यक्ष महोदय, जब तक मैं घटना नहीं बताऊंगा, मैं पहला बाई इलेक्शन बताना चाहता हूं। ओके, मानिए आपका नंबर आएगा। अगर आप रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो आपको घटनाएं क्या हुई वो बात तो करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर जो अयोध्या क्षेत्र में आता है, इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहाँ धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी और निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है हो रहे हैं। और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिरकार भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, फर्रुखाबाद का चुनाव लोकसभा का, हालांकि और लोकसभा के चुनाव को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फर्रुखाबाद का लोकसभा का चुनाव जो पिछली बार 2024 में बड़े करीब से मैंने देखा। वहां के जिलाधिकारी, वहां का पुलिस का प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाता रहा, और कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है। तो उत्तर प्रदेश का इस तरह एक रिजल्ट नहीं बदला गया, कई जगह रिजल्ट बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए, इलेक्शन कमीशन को बताते रहे कि ये धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई सुनवाई नहीं की। ये केवल लोकसभा में नहीं, मैं फिर लौट करके आता हूं, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोगों जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। दूसरा, कि जो समय समय पर पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। 10,000 बिहार में बांट दिए। अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है, वो 10,000 के वादे से मुकर रहे हैं लोग।
और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो एक तरफ तो अपना पैसा दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ कोई जनता के लिए अगर कोई पॉलिसी लेकर के आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं। ये भेदभाव अगर किसी ने देखा तो हम लोगों ने देखा। फिर तीसरा, हम चाहते हैं कि मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोग को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हो चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते फिर जाते ही नहीं है, ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय क्या बात करूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की? सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस के हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोग का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। धांधली कैसे होती है, चुनाव होने से पहले ही वोट कट जाते हैं। हमारे राजीव राय जी बैठे होंगे माननीय सदस्य, वो किताब लाए कि नहीं लाए? चुनाव घोषित नहीं हुआ वहां पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले काट दिया अध्यक्ष महोदय। वही दिखा दो, ये लिस्ट है। अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए, एक भी गलत हो अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ नहीं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए, और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे, और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए, और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। दरअसल सबसे बड़े सुधार की जरूरत यह है कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए। ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। चुनावी धांधली होने पर तय समय सीमा में कार्रवाई हो, विपक्षी अनदेखी न की जाए, विपक्षी शिकायतों पर पक्षपात न हो, चुनाव आयोग निर्भीक हो, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम न करे, चुनाव आयोग निर्भीक हो, चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर न रह जाए, चुनाव आयोग ईमान की लगाम कभी न छोड़े, चुनाव आयोग ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझे कि उसकी आज की गलती देश के भविष्य की सदियों के लिए बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की पुतली न बने। हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों की वजह से चुनाव आयोग की जो छवि खराब हुई है वो अब और नहीं होगी। इलेक्शन रिफॉर्म तब तक निरर्थक है जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गठन में जो पहले व्यवस्था थी वो पुनः लागू हो, उसी के बाद इलेक्शन कमीशन में सुधार संभव है। जितना इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना हम संविधान से खिलवाड़ करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय